ऑसम सो वेलकम टू ऑप्शंस ट्रेडिंग वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्शंस में कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, एक्सपायरी कौन सी लेनी है, टाइम फ्रेम कौन सा लेना है, कौन से चार्ट एंड स्क्रीन आपकी कैसी दिखेगी, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करोगे, स्ट्रेंथ है ट्रेंड में या नहीं वो कैसे देखोगे, कॉल एंड पुट में एनालिसिस कैसे करना है, बाय कहां करना है, शॉर्ट कहां करना है, एग्जिट कहां करना है, एंड ऑल्सो ये सारी चीज को सीख करके आप यही वीडियो में एग्जाम दोगे ताकि आपको ये पता चले कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो से। एंड ऑल्सो लोकेशन, एंट्री, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी, टारगेट, पिरामिडिंग, मैक्सिमम रिस्क पर डे, मैक्सिमम प्रॉफिट पर डे, मैक्सिमम रिस्क फॉर द स्ट्रैटेजी एंड मैक्सिमम ट्रेड फॉर द डे, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। सो आज का वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन यूट्यूब होने वाला है। सो मेक श्योर नोटबुक, पेन और पेपर लेकर के बैठो एंड लेट्स स्टार्ट। सो ऑप्शंस में रूल्स चेंज होने के बाद में इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास बच जाता है ट्रेड करने के लिए वो है निफ्टी, जहां पे हमारे पास वीकली एक्सपायरी रह जाएगा ट्रेड करने के लिए। सो निफ्टी is gonna be the instrument to trade. So, अगर आपको ऑप्शंस के बेसिक नहीं पता है कि ऑप्शंस क्या होता है, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, then in that scenario I recommend you to watch these two videos जो हमने ऑप्शंस के बेसिक्स पर बनाए हैं और सारी चीजें उसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाई है। So, अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो आपको पहले यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी एंड उसके बाद में ये वीडियो आपको काम आएंगी। बेसिकली दीज आर द टू वीडियोज जो आप देख सकते हो। फिर बात आती है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी चुननी है। वैसे तो काफी अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं एंड आई एम समवन जो बिलीव करता है फैमिली फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड यू टू ट्रेड इन द मनी ऑप्शंस या फिर एट द मनी ऑप्शंस जो काफी अग्रेसिवली मूव करते हैं एंड जहां पे लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन द बिगिनिंग, स्पेशली एज अ बिगिनर और इवन अ इंटरमीडिएट ट्रेडर, मैं चाहूंगा कि आप जो ट्रेड करो वो ट्रेड करो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में एंड आइडियली सेकंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में। सो जब ऑप्शंस चेन आप खोलते हो तो ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स होते हैं और ये साइड पे आउट ऑफ द मनी पुट्स होते हैं। इन दिस सिनेरियो आपको सेकंड आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट सिलेक्ट करना है दोनों में। ये वीडियो टू द पॉइंट वीडियो होने वाला है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि YouTube पे इतनी कंफ्यूजिंग स्ट्रैटेजीज है, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग अब बस हवा बन के रह गया है। एक टाइम पे काफी लोग इंटरेस्टेड थे ऑप्शंस में, पर अभी फटके खा करके ऐसी हालत में पहुंच चुके हैं कि लोग कह रहे छोड़ यार ऑप्शंस को। सो दिस वीडियो कैन बी अ जड़ी बुट्टी फॉर यू। जड़ी बुट्टी को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं यार, जो भी है आप गूगल कर लेना, बट दिस वीडियो कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। एनीवेज, स्ट्राइक प्राइस एज आई सेड OTM, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आउट ऑफ द मनी, एंड सेकंड OTM तो वो भी हम साथ में लिख देते हैं, सेकंड OTM। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सपायरी कौन सी यूज करनी है। सो एक्सपायरी वी विल गो विथ नियर एक्सपायरी, जो भी आपकी पास की एक्सपायरी होगी उसे हम यूज करेंगे ताकि हम वीक टू वीक बेसिस पे उस चीज को ट्रेड कर पाए। देन टाइम फ्रेम हम कौन सा यूज करेंगे। सो आइडियली जब ऑप्शन हम ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट में रिकमेंड करता हूं, बट ऑल्सो यू कैन गो फॉर 2 और 3 इफ यू विश टू। ठीक है, वैसे एज आई सेड 5 मिनट मैं रेकमेंड करता हूं, तो हम जो चार्ट्स पे जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं आपको 2, 3 और 5 पे दिखाऊंगा, बट इन द बिगिनिंग 2 विल बी वेरी स्मॉल। टाइम फ्रेम बहुत छोटा हो जाता है एंड एज ए ट्रेडर जब नया नया वो एक्साइटमेंट होता है तो 2 मिनट में ज्यादा ऊपर नीचे फील होता है। सो आई विल पर्सनली फील कि हम वो 5 मिनट रखें तो ज्यादा बेटर है। देन विच चार्ट टू कीप ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे हमेशा हमें दोनों चार्ट्स यूज करने हैं, कॉल एंड पुट। हमेशा दोनों चार्ट साइड बाय साइड स्क्रीन पे
रहेगा, ताकि कॉल में ट्रेड आए तो भी आप कर पाओ, पुट में ट्रेड आए तो भी आप कर पाओ। अच्छा, आप सिंगल लैपटॉप यूज करो तो वहां पे भी आप दोनों चार्ट खोल सकते हो इस तरीके से पास पास में, ये कॉल का और ये पुट का। एंड अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स का ऑप्शन है तो आप वहां पर भी एक साइड पे कॉल एक साइड पे पुट इस तरीके से डबल चार्ट खोल सकते हो। देन क्वेश्चन कम्स दैट ट्रेड कैसे करना है। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में हम सीखेंगे। सुनो, सबसे पहले आपको कॉल या पुट बाय करना है स्पेशली, देन इन दैट सिनारियो आपको क्या चाहिए, आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, और दूसरा ट्रेंड खुद चाहिए ताकि हमें ट्रेंड में स्ट्रेंथ पता चले। सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चाहिए। सो ये दो शब्द है, स्ट्रॉन्ग एंड ट्रेंड। सो आपको इन दोनों शब्द को आइडेंटिफाई करना है मार्केट में और ट्रेड करना है, सिंपल है। तो यू नीड समथिंग जिससे पता चले ट्रेंड है, एंड यू नीड समथिंग जिससे पता चले कि स्ट्रॉन्ग है। यस, सो चार्ट पे अगर आप जाओगे, या मैं आपको इसी तरीके से यहीं पे बताऊं, सो एक टूल है जिसका नाम है सिंपल 22 मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पे 22 इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हम ऑप्शंस को बिल्कुल ही स्मॉल टाइम फ्रेम में क्विक ट्रेड्स के लिए यूज कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई नॉट 44। सो जब 22 मूविंग एवरेज आप देखोगे, ये ऑप्शंस के ही चार्ट है, कॉल है या पुट है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जब जब 22 मूविंग एवरेज राइजिंग आप देखोगे, कॉल ऊपर जाता है, और जब जब 22 मूविंग एवरेज राइजिंग पुट में होता है तब पुट ऊपर जाता है। ये दोनों चार्ट निफ्टी के ही है, एक कॉल का चार्ट है और एक पुट का चार्ट है। सो ट्रेंड कैसे पता चलेगा 22 मूविंग एवरेज राइजिंग से? ऑल्सो इसको रिवर्स भी देख लेते हैं। जब जब ये देखो मूविंग एवरेज फॉलिंग है कॉल में, तब तब वो कॉल नीचे जाता है, एंड जब जब फॉलिंग मूविंग एवरेज आपको मिलता है पुट में, तब तब पुट नीचे जाता है। तो बड़ा सिंपल सा मैथ है। तीसरा सिनारियो भी देख लेते हैं। जब जब मूविंग एवरेज इस तरीके से साइडवेज होता है तो प्राइस आपको इस तरीके से काफी वोलेटाइल एंड पैची दिखता है, चाहे वो कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो। सो करना क्या है, बड़ा सिंपल हो गया कि आपको कॉल या पुट बाय करने के लिए एक राइजिंग मूविंग एवरेज चाहिए। राइजिंग मूविंग एवरेज 22 कॉल में एंड राइजिंग मूविंग एवरेज 22 पुट में। अब हमारा शब्द था स्ट्रॉन्ग। हेलो सुनो, ध्यान यहां पे, सो करके वीडियो नहीं देखना है, ध्यान यहां पे। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, वी आर कमिंग अप विद अ मेगा इवेंट कॉल्ड ए स्टॉक मार्केट का महाकुंभ। पूरी दुनिया से 10,000 से ज्यादा लोग ये इवेंट अटेंड करने आने वाले हैं, पर उसके पहले ये सीख लेते हैं, बाद में थोड़ी देर रह के बताता हूं मैं आपको। सो आई वॉज एट अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैसे पता चलेगा? ट्रेंड तो पता चल गया, 22 राइजिंग है तो बाय करना है। स्ट्रॉन्ग है कैसे पता चलेगा? वो पता चल सकता है आपको ADX से। EDX इज अ टूल जिससे आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता चलता है। सो फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्जाम्पल से देखते हैं। सो यहाँ पे, या फिर पहले हम ADX को ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। ADX इज अ स्ट्रेंथ टूल। यहाँ पे जब ADX 20 के ऊपर क्रॉस करता है, एंड मैंने 8 ADX यूज कर रहा हूं, यहाँ पे आप देखोगे 8 का ADX है, 8। सो जब जब ये 8 ADX आपको मिलता है, वहां पे जब वो 20 के ऊपर जाता है, नाउ दिस पैच इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। एंड जब वो 20 के नीचे आ जाता है, देन दैट स्ट्रेंथ इज ओवर। ये 20 के ऊपर रहना आपको बुलिश या बैरिश सिग्नल नहीं देता है। यहां पे आप देखोगे मार्केट नीचे जा रहा है पर ADX 20 के ऊपर है, एंड यहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है पर ADX 20 के ऊपर है। तो यहां पे ADX बैरिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, एंड यहां पे ADX बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। सो कंडीशन ये है कि ADX 20 के नीचे होना चाहिए एंड फिर ऊपर आकर के 20 के ऊपर होना चाहिए। सो यहां पे ADX 20 के नीचे है, नाउ इट्स अप। सो ये जब तक अप रहेगा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। हेलो, इट्स अ
स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, फिर से बोल रहा हूं, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। और एक एग्जांपल देखते हैं, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों में आप यहां पे देखोगे मूविंग एवरेजेस राइजिंग है। एडीएक्स आप दोनों चार्ट्स में देखोगे अबव 20 है, सी दिस, थम्स अप, अबाउट 20 है मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। 8 एडीएक्स अबाउट 20, 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, बो, दैट्स व्हाट वी वांट। सो जब जब हमें ये मिलता है तब तक हमारा काम समझो हो गया। तो ये मैंने आपको काफी सारी चीजें अभी बता दी है आसान भाषा में, सिंपलिसिटी के साथ। मैंने आप सोच रहे हो अच्छा ट्रेड कैसे करना है वो तो बता, अरे मेरी जान शायद मैंने बता भी दिया और आपको पता भी नहीं चला। सो चलो आओ साथ में मिलकर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे ये जो आपका ट्रेंड है ये 22 मूविंग एवरेज राइजिंग है। हमें एंट्री करनी है जब प्राइस सपोर्ट ले 22 मूविंग एवरेज पे, जो कि आप देखोगे यहां पर वो सपोर्ट बना। यहां पर जब मार्केट सपोर्ट बना इस कैंडल पर, तब एडीएक्स का प्राइस देखो कहां पे है। योर एडीएक्स इज एक्यूरेटली 21.8। सो जब वो 21.8 पे एडीएक्स होता है, यू विल से ओके थम्स अप। सो एडीएक्स स्ट्रेंथ है, यस। मूविंग एवरेज राइजिंग है, यस। सपोर्ट ऑन 22 मूविंग एवरेज मिला, यस। बैंग, दैट्स योर बाय। अब और एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं स्क्रीन पर। यहां पे आप देखोगे, सो क्या यहां पे मूविंग एवरेज राइजिंग है, यस। मार्केट आया, रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट हुआ, यस। एडीएक्स इज अबाउ 20, yes, that's your buy. So buy above the high, stop loss below the low and 1:2 1:3 target. कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना है? निफ्टी सेकंड OTM। सो निफ्टी में ट्रेड करना है, सेकंड आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करना है। चाहे कॉल है या पुट है, दोनों में सेम स्ट्रैटेजी यूज होगा। सो दोनों, चाहे आपको कॉल बाय करना है चाहे पुट बाय करना है। बहुत लोगों को लगता है पुट इज बेरिश, मतलब मार्केट शॉर्ट जाएगा तो पुट में शॉर्ट करते हैं, या कंफ्यूजन है ना, वो बड़ा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए यहां पे निफ्टी का ओरिजिनल चार्ट जिसको स्पॉट चार्ट कहते हैं वो हम यूज ही नहीं कर रहे। यहां पे आप क्या करोगे, ऑप्शन चेन खोलोगे एंड सेकंड OTM सिलेक्ट करोगे, दोनों के चार्ट ओपन कर लोगे एंड दोनों में से जिस भी चार्ट पर ये स्ट्रैटेजी डेवलप होती है, जहां पे 22 मूविंग एवरेज राइजिंग है, सपोर्ट लिया, एडीएक्स भी स्ट्रॉन्ग है, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। चाहे कॉल है चाहे पुट है, दोनों में चलेगा। सो चलो आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और भी, एंड जिसको जिसको क्वेश्चन है उनको वो सारी चीजें सॉल्व हो जाए, एंड लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। चलो ये कॉल का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम एडीएक्स चेक करेंगे, 8 का एडीएक्स होना चाहिए। क्या ये अबाउट 20 है, yes. So buy above the high, stop loss below the low and 1:2 and 1:3 is your target. मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव हुआ, yes. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलो ये कॉल का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, yes. क्या प्राइस वहां पे आया, yes. सपोर्ट लिया, yes. देन हम एडीएक्स चेक करेंगे, 8 का एडीएक्स होना चाहिए। क्या ये अबाउट 20 है, यस। सो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव हुआ, यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलो ये कॉल का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम एडीएक्स चेक करेंगे, 8 का एडीएक्स होना चाहिए। क्या ये अबाउट 20 है, यस। सो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड 1:2 एंड 1:3 इज योर टारगेट। देन मार्केट आगे जाता है पर टारगेट अचीव नहीं हुआ और ये हुआ स्टॉप लॉस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलो ये कॉल का चार्ट है
है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम EDX चेक करेंगे, 8 का EDX होना चाहिए, क्या ये अबाउट 20 है, यस। So buy above the high, stop loss below the low, and 1:2 and 1:3 is your target. मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव हुआ, यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलो ये कॉल का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम EDX चेक करेंगे, 8 का EDX होना चाहिए, यहां पे EDX अबाउट 20 है, नहीं, सो ट्रेड नहीं होगा, अवॉइड दिस ट्रेड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलो ये कॉल का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम EDX चेक करेंगे, 8 का EDX होना चाहिए, क्या ये अबाउट 20 है, यस। सो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 and 1:3 इज योर टारगेट। मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव हुआ, यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। चलो ये कॉल का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम EDX चेक करेंगे, 8 का EDX होना चाहिए, क्या ये अबाउट 20 है, यस। सो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 and 1:3 इज योर टारगेट। देन मार्केट आगे जाता है, पर टारगेट अचीव नहीं हुआ और ये हुआ स्टॉप लॉस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये पुट का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम EDX चेक करेंगे, 8 का EDX होना चाहिए, क्या ये अबाउट 20 है, यस। सो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 and 1:3 इज योर टारगेट। मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव हुआ, यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये पुट का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम EDX चेक करेंगे, 8 का EDX होना चाहिए, क्या ये अबाउट 20 है, यस। सो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 and 1:3 इज योर टारगेट। मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव हुआ, यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये पुट का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम EDX चेक करेंगे, 8 का EDX होना चाहिए, क्या ये अबाउट 20 है, यस। सो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 and 1:3 इज योर टारगेट। देन मार्केट आगे जाता है, पर टारगेट अचीव नहीं हुआ और ये हुआ स्टॉप लॉस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये पुट का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम EDX चेक करेंगे, 8 का EDX होना चाहिए, क्या ये अबाउट 20 है, यस। सो बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड 1:2 and 1:3 इज योर टारगेट। मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव हुआ, यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये पुट का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम EDX चेक करेंगे, 8 का EDX होना चाहिए, यहां पे EDX अबाउट 20 है, नहीं, सो ट्रेड नहीं होगा, अवॉइड दिस ट्रेड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये पुट का चार्ट है
22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम एडीएक्स चेक करेंगे, 8 का एडीएक्स होना चाहिए, क्या ये अबाउट 20 है, यस। So buy above the high, stop loss below the low, and 1:2 and 1:3 is your target. मार्केट ऊपर गया, टारगेट अचीव हुआ, यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये पुट का चार्ट है 22 मूविंग एवरेज राइजिंग, यस। क्या प्राइस वहां पे आया, यस। सपोर्ट लिया, यस। देन हम एडीएक्स चेक करेंगे, 8 का एडीएक्स होना चाहिए, क्या ये अबाउट 20 है, यस। So buy above the high, stop loss below the low, and 1:2 and 1:3 is your target. Then मार्केट आगे जाता है पर टारगेट अचीव नहीं हुआ और ये हुआ स्टॉप लॉस। Awesome. So now we are going to go on एग्जाम। अब एग्जाम पे जाएंगे एंड यहाँ पे 20 चार्ट्स घूमेंगे एंड आपको नोटबुक में लिखते जाना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही है या गलत है। एंड पूरी एग्जाम खत्म होने के बाद में आपको उसका आंसर मिलेगा एंड आप अपना टोटल मार्क्स कर लेना, सो दैट यू नो कि आपको कितने मार्क्स आए एंड आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ओके ऑसम, सो दैट्स बेसिकली योर आंसर शीट एंड इसके साथ में आपने आंसर्स को मैच कर लो। ये 5 सेकेंड स्क्रीन पे रहेगा और यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आंसर्स आपके देख लो। यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक योर आंसर्स। ऑसम। नेक्स्ट पॉइंट कम्स के क्वांटिटी कितनी लेनी है। एज अ बिगिनर ऑलवेज रिमेंबर द थंब रूल इज 1 लॉट, दैट्स इट। क्योंकि सीधा क्या ही पैसा बनेगा, 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, 200-300 बनेगा, क्या होगा इससे। एग्जैक्टली उतना ही करना है, हीरोगिरी नहीं करना है। सुनो, जब ट्रेडिंग नया नया है या ऑप्शंस अभी तक आपने क्रैक नहीं कर लिया है, तो तब तक छोटे छोटे पैसों पे ही मास्टरी करो, बड़ा हीरोगिरी मत करो। सो स्टार्ट विथ 1 लॉट, धीरे धीरे 2 लॉट, धीरे धीरे 3 लॉट, उसी तरीके से क्वांटिटी हमें सिलेक्ट करनी है। एंड ऑल्सो अगर आपको एक एडवांस रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो देखनी है तो हमने पहले बनाई हुई है, आप ज़रूर इस वीडियो को भी देख सकते हो। फिर आता है बात टारगेट का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1:2 एंड 1:3। नेक्स्ट पॉइंट इज री एंट्री। तो री एंट्री बड़ा सिंपल है। अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है एंड वहीं पे वापस री एंट्री मिलता है, जैसा ये चार्ट में हुआ है, पहले ट्रेड मिला, ऊपर गया, नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हो गया, पर फिर से वहां पे ट्रेड मिला, सारी कंडीशंस इंटैक्ट है, एडीएक्स बराबर है, एवरेज बराबर है, कैंडल बराबर है, अगेन यू कैन गो विद द माइंडसेट ऑफ के नया ट्रेड है एंड यू कैन री एंटर इनटू इट। देन कम्स पिरामिडिंग। सो एज अ बिगिनर इसमें हम पिरामिडिंग नहीं करते हैं एंड यहाँ एग्जिट कर लेते हैं। मे बी विद द टाइम यू कैन गो एंड लर्न पिरामिडिंग। देन अगर आपको लेट्स से इक्विटी में पिरामिडिंग करना है, तो वो हम लोग लाइक इवेंट्स वगैरह में टच करते, कवर करते, सो यू कैन कम देयर। अभी जैसे स्टॉक मार्केट का महाकुंभ आने वाला है, ये शायद वीडियो में आपने ऐड भी कभी देखा होगा, तो आप उसमें आ सकते हो। बट इसमें तो एज ऑफ नाउ लेट्स पिरामिडिंग को साइड में रखते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम रिस्क पर डे, सबका पर डे ऑप्शंस में 1 to 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो, ऑप्शन पोर्टफोलियो। सो ऑप्शंस लेट्स से आप ट्रेड करते हो लाख रुपए से, सो पूरे दिन का जो मैक्सिमम लॉस है वो 1000 से 2000 होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं। बहुत मुश्किल है ये, पर दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन। 2% भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं पर डे की अगर बात है तो, बट 1% एज अ बिगिनर, 1% अ डे, मैक्सिमम 2% अ डे। फिर मैक्सिमम प्रॉफिट दैट डिपेंड्स ऑन योर इमोशनल कैपेसिटी। आपके इमोशंस कितने ट्रिगर होते हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट्स मैक्सिमम पर डे कितना लेते हो। सो किसी के लिए लाख रुपए के पोर्टफोलियो पे 10,000 कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फॉर सम लाइक 10,000 एक दिन में बन गए, बंद कर दो अकाउंट अगर वो फीलिंग आता है तो। मैक्स रिस्क पर स्ट्रैटेजी, सो कभी भी 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको एक स्ट्रैटेजी पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले 100 रुपए, 200 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपए से आप ट्रेड करो, ताकि 50 ट्रेड आपको लगेंगे 5,000 लॉस करने। अगर 100 रुपए का रिस्क है तो 200 रुपए का रिस्क है तो 25 ट्रेड लगेंगे बिना किसी प्रॉफिट के, विच इज क्वाइट टफ के बिना किसी प्रॉफिट, एक भी प्रॉफिट के 25 ट्रेड बैक टू बैक स्टॉप लॉस हो, अगर आप सारे रूल्स को फॉलो करो तो, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। एंड देन ऑल्सो यू शुड हैव अ मैक्स ट्रेड फॉर द डे रूल। सो 3 ट्रेड्स to 5 ट्रेड्स पर डे मैक्सिमम आपका कैपेसिटी होना चाहिए पर डे ट्रेड करने का। सो दैट वाज इट अबाउट द ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसको
जा करके मार्केट में देखना, ट्रेड करना, प्रैक्टिस करना, एंड उसके बाद में देखना कि आप ये करना भी चाहते हो या आप नहीं करना चाहते हो। एज यू सीन, टारगेट्स होते हैं, स्टॉप लॉसेस होते हैं, पर खुद की प्रैक्टिस एंड मास्टरी जरूरी है। ऑल्सो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिनको इनकी जरूरत है, जिसको वो कॉम्प्लेक्स मुश्किल स्ट्रैटेजी से सिंप्लिसिटी के साथ में कुछ चाहिए। सो मेक श्योर यू send this video to those people who needs it, because अकेले मेरे करने से कुछ नहीं होगा। अगर भारत का हर ट्रेडर इस तरीके की वीडियोस को भेजना शुरू कर देगा, देन इंडियन की ट्रेडिंग कम्युनिटी यहाँ से ग्रो होगा, जो कि आज उलझा हुआ है इस यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माया जाल में। सो बाकी कमेंट में बताना यार ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी अंडरस्टैंड, और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास ये समझने का कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगले फ्राइडे और क्या सीखना चाहोगे, स्विंग ट्रेडिंग पे इतने वीडियोस है वो आप देख सकते हो, 44 मूविंग एवरेज के वीडियोस आप देख सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग के आप वीडियोस देख सकते हो, और क्या सीखना चाहोगे बताना। बाकी आई विल मीट यू नेक्स्ट फ्राइडे, एंड जिन लोगों ने रजिस्टर किया है महाकुंभ के लिए उनको महाकुंभ में। बाकी आई विल मीट यू दैट टिल दैट टाइम इसी तरीके से सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो जाएगा, पर एक दिन जरूर हो जाएगा। बाय बाय।